अब देखिए अभी सारे प्लेट या कन्वर्जिंग प्लेट्स में अभी हम एक जगह पे कन्वर्जिंग प्लेट को पढ़ा जिसने न्यू फोल्डेड माउंटेन्स को एक्सप्लेन किया। अब हम लोग दूसरे पे आ रहे हैं और इसी कन्वर्जिंग प्लेट को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दूसरी जगह। वो क्या है? अब देखिए दूसरी प्लेट, जैसे यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा था कि जॉन डी फूका कोकोस नास्का मूव करे जिसकी वजह से यहाँ पर्वत का निर्माण हो रहा है। अब देखिए जैसे ये है अफ्रीका प्लेट, अफ्रीका इस डायरेक्शन में जा रही है और यूरेशिया प्लेट इधर से आ रही है, ये डायरेक्शन है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये पूरा डिफेक्टेड रीजन है। यहाँ पे पूरे में पर्वत बन रहे हैं, यहाँ पे पर्वतों का निर्माण हो रहा है। तो इस पूरे रीजन में अगर आप देखेंगे तो पूरे में पर्वत जो है आपके बनते चले जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए यूरेशिया प्लेट ब्लॉक डायग्राम में, अफ्रीका प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। अफ्रीका और इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट भारी प्लेटें हैं जो यूरेशिया प्लेट के अंदर जा रही हैं, जिसकी वजह से ये पूरा हिस्सा उठ रहा है, ये पूरा किनारा उठ रहा है। और इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट कुछ ज्यादा ही भारी प्लेट है जो कि अंदर की तरफ, क्योंकि इस पे अधिकांश क्षेत्र पे क्या है, इस पे जल भी है, क्योंकि हिंद महासागर पूरा इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट पर ही है, तो हिंद महासागर का हिस्सा जो है, तो ये जो दोनों प्लेटें हैं अंदर की तरफ जा रही हैं, जिसकी वजह से यूरेशिया प्लेट का हिस्सा पूरा उठता चला जा रहा है। तो अफ्रीका प्लेट जो है जब ऊपर की तरफ जा रही है तो अफ्रीका का किनारा भी उठ रहा है, जिसकी वजह से अफ्रीका के किनारे पर और प्लस यूरोप और एशिया के पूरे किनारे पर जो है आपके पर्वतों का निर्माण हो रहा है। ये प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट तेज चलने वाली प्लेट है और तेज चलने की वजह से ये पूरी की पूरी क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है, बीच में ये बंद हो गई। अब देखिए इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट जो है ये क्या है, ये ऐसी प्लेट है जो कि आपके बहुत तेज गति से चल रही है। जैसे कहा जाता है कि इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट जो है वो प्रति वर्ष लगभग 12 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है और इतनी तेज चल रही है कि इनके बीच की जगह बंद हो गई और यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पर्वत बन गए जो कि हिमालय पर्वत। यहाँ पर अभी क्या है, यूरोप में अगर आप देखेंगे पर्वत कंपैरेटिवली नीचे हैं, यहाँ पर ज्यादा ऊंचे हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा भाग, ये प्लेट अंदर की तरफ जा चुकी है, लेकिन यहाँ पर अभी भी जगह खाली है और इस जगह खाली होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर अभी भी क्या है, अभी भी यहाँ पे भूमध्य सागर का हिस्सा बचा हुआ है। तो हम लोग ने क्या पढ़ा था, हम लोग ने पढ़ा था कि जब दो महाद्वीप अलग हुए, जो कि महाद्वीप के दो टुकड़े हुए और अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड अलग हुआ, तो लॉरेशिया जिसको हम लोग ने कहा अंगारा लैंड और नीचे था गोंडवाना, जैसे ही अलग हुआ तो उसके बीच में सागर आ गया था। कौन सा सागर आ गया था? टेथीस सागर। तो ये पूरे क्षेत्र में टेथीस सागर था, लेकिन धीरे धीरे करके क्योंकि ये प्लेट अंदर की तरफ गई, आज जहां हिमालय खड़ा है वहां टेथीस सागर हुआ करता था। ये प्रश्न आपके पूछा गया था सिविल में कि आज जहां हिमालय है भारत के उत्तर में, वहां कभी बहुत बड़ा सागर होता था, वो सागर का नाम क्या है? तो ये यही टेथीस सागर था। तो टेथीस सागर यहां तो पूरा बंद हो गया, लेकिन टेथीस सागर का हिस्सा अभी यहां भी मौजूद है अफ्रीका और यूरोप के बीच में, जो कि कौन सा है? ये है आपके भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। ये पूरी प्लेट ऊपर की तरफ चलती चली जा रही है। यहां पे अगर आप देखेंगे भारत के उत्तर में पूरे में पर्वत बन चुके हैं, लेकिन अभी भी टेथीस सागर के अवशेष के रूप में क्या बचा हुआ है? भूमध्य सागर। ये पूरा भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, ऊपर यूरोप है, नीचे जो है आपके अफ्रीका है। इसको आप देखेंगे ये आपके भूमध्य सागर हो जाता है। ये अगर आप पूरा हिस्सा देखेंगे तो आप देखेंगे ये पूरा भूमध्य सागर का हिस्सा है, बीच में काला सागर ब्लैक सी, फिर ये कैस्पियन सागर है, अरल सागर है और आगे जो है आपके भारत का हिस्सा शुरू हो जाता है। तो अफ्रीका प्लेट अभी धीमी गति से जा रही है, अभी ये बंद हो रहे हैं। तो भूमध्य सागर क्या हो रहा है? मेडिटेरेनियन सी बंद हो रहा है धीरे धीरे। काला सागर क्या है? काला सागर ब्लैक सी बंद हो रहा है। कैस्पियन सागर क्या है? कैस्पियन सागर बंद हो रहा है। अरल सागर क्या है? अरल सागर बंद हो रहा है। और उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो जो आपके तो ये हिस्सा अगर आप देखेंगे तो अब ये हिस्सा तो अब बंद हो रहा है धीरे धीरे करके, जिसकी वजह से भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर बंद हो रहा है।
लेकिन धीरे धीरे करके आपके यहां पर जो है इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, क्योंकि ये पूरा इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट तेज गति से चल रही है, जिसकी वजह से पूरा हिमालय में ये कन्वर्ट हो गया। तो अफ्रीका प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, जैसे अगर हम अफ्रीका प्लेट की बात करें, अफ्रीका प्लेट और यूरेशिया प्लेट को अगर हम कहें, अफ्रीका प्लेट ये है, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट ये पूरी दिख रही है, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट भी ऊपर जा रही है, ये ऊपर चल रही है, अफ्रीका प्लेट भी ऊपर चल रही है और यूरेशिया प्लेट इधर से आ रही है। ये पूरे रीजन में आपके पर्वतों का निर्माण हो रहा है। तो ये पूरा भाग जो है आपके पर्वतों से बन रहा है। अफ्रीका में पर्वत बन रहे हैं, यूरोप में बन रहे हैं, एशिया में बन रहे हैं। अब इनमें जो पर्वत बन रहे हैं वो कौन से हैं उसको देख लें। तो अब इसमें देखें, अगर तो पर्वतों को अगर हम लोग देखें तो सबसे पहली चीज जो आपके पर्वतों में आती है वो, जैसे ये है एटलस पर्वत, अफ्रीका के क्षेत्र में पूरे में एटलस पर्वतों का निर्माण हो रहा है। तो ये एटलस पर्वत है, जैसे जैसे ये बनता है। स्पेन फ्रांस सीमा पर ये पूरा पारिनीज पर्वत है, ये पारिनीज पर्वत है। फिर आपके यहीं पर जो है आपके जुरा पर्वत है, फ्रांस में जुरा पर्वत बन रहा है। इटली देश है, इटली में ये पूरा जो है आपके एपिनाइन पर्वत, एपिनाइन पर्वत बन रहा है। ये एल्प्स है, देखिए जो स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में एल्प्स बन रहा है। फिर दिनारिक एल्प्स पर्वत बन रहे हैं आपके यहाँ पर यूगोस्लाविया के क्षेत्र में, जिसको यूगोस्लाविया कहते हैं। तो वो जो है आपके एक तरह से यहाँ पे दिनारिक एल्प्स पर्वतों का निर्माण हो रहा है। तो पहले यूगोस्लाविया था, फिर टूट करके जो है स्लोवेनिया, जॉर्जिया इन सब देशों में विभक्त हो गया। तो जॉर्जिया, स्लोवेनिया इन सब देशों में जो है आपके दिनारिक एल्प्स बन रहे हैं। फिर यूनान है यहाँ पे, ग्रीस, यहाँ पिंडस पर्वत बन रहा है। फिर यहीं पर रोमानिया और बुल्गारिया देश हैं, यहाँ पे बल्कान पर्वत बन रहे हैं। ये बल्कान पर्वत हैं जो कि इस क्षेत्र में यहाँ पर बनते हैं। उसके अलावा जो आपके पर्वत हैं तो ये कार्पेथियन पर्वत हैं जो आपके यूक्रेन देश में बन रहे हैं। फिर कॉकेशियस पर्वत, ये पूरा कॉकेशियस पर्वत है जो कि यूरोप और एशिया का सीमा भी बनाते हैं, जो काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में आप देखते हैं कॉकेशियस पर्वत, ईरान के क्षेत्र में। ईरान में है जैग्रोस पर्वत, यहाँ पे जैग्रोस है, कोहिस्तान है, ये सब जो है पर्वत होते हैं जो ईरान में है। पाकिस्तान में जो है आपके अफगानिस्तान पाकिस्तान के सीमा पर यहाँ पर होता है सुलेमान पर्वत बन रहा है। इसी तरह से अगर यहाँ पे देखेंगे नेपाल में, चीन में, तो चीन में देखेंगे तो त्यान शान, कुनलुन शान, नान शान, अल्टाई पर्वत ऊपर, ये सब जो है आपके चीन के क्षेत्र में बन रहे हैं। तो त्यान शान, कुनलुन शान, नान शान और ऊपर की तरफ अल्टाई पर्वत पूरा बन रहा है। भारत, नेपाल, भूटान, चीन, इन 4 देशों में पूरा हिमालय है, ये पूरा हिमालय है। तो हिमालय 4 देशों में पाया जाता है। तो भारत, नेपाल, भूटान और चीन, इन 4 देशों में पूरा हिमालय पर्वत श्रृंखला यहां पर बन रहा है। फिर म्यांमार देश में अगर आप देखेंगे तो योमा पर्वत है और चिन पर्वत। तो योमा और चिन नामक पर्वत है जो कि आपके पाए जाते हैं म्यांमार में। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो पूरे में ये पर्वतों का निर्माण हो रहा है। तो ये पर्वत कैसे है? न्यू फोल्डेड माउंटेन्स, स्टार्टिंग में जैसे हमने बताया, किसकी वजह से बन रहे हैं? अफ्रीका और इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, ये दोनों ऊपर जा रही, यूरेशिया प्लेट ऊपर से आ रही, जिसकी वजह से आपके पर्वतों का निर्माण हो रहा है। फिर समझ लीजिए, अफ्रीका में एटलस पर्वत है, स्पेन फ्रांस सीमा पर पाइरिनीज पर्वत है, फिर फ्रांस में जुरा पर्वत है, फिर इटली में एपिनाइन पर्वत है, फिर स्विट्जरलैंड में जो है आपके एल्प्स पर्वत है, फिर जॉर्जिया, स्लोवेनिया, आपके इन सब देशों में जो पहले प्राचीन यूगोस्लाविया था, टूट करके जॉर्जिया स्लोवेनिया में कन्वर्ट हुआ, तो वहां पे आपके दिनारिक एल्प्स पर्वत हैं। यूनान देश में पिंडस पर्वत बन रहा है। रोमानिया बुल्गारिया के सीमा पर बल्कान पर्वत हैं जो कि पाए जाते हैं। फिर कार्पेथियन पर्वत है यूक्रेन देश में जो कि पाए जाते हैं। कॉकेशियस पर्वत जो कि यूरोप और एशिया की सीमा पर पाए जाते हैं। जैग्रोस पर्वत, कोहिस्तान पर्वत, ये सब पूरे जो आपके ये पूरा रीजन ईरान का बन रहा है, ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र है जो कि जो है डेवलप हो रहा है। पूरा सुलेमान पर्वत जो कि आपके यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर है, जो सुलेमान पर्वत यहाँ पे बन रहे हैं। फिर त्यान शान, कुनलुन शान, नान शान और अल्टाई पर्वत, ये सारे पर्वतीय क्षेत्र पूरे डेवलप है। ये पूरा रीजन अगर आप देखेंगे तो ये पूरा डेवलप्ड है आपके चीन के क्षेत्र में।
तो ये पर्वत बन रहे हैं। भारत, नेपाल, भूटान और चीन, ये 4 देशों में ये पूरा उत्तर भारत का पूरा बेल्ट अगर आप देखेंगे तो पूरे में हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपने पढ़ी थी कौन सी है? एंडीज, लेंथीएस्ट है। लेकिन बिगेस्ट की बात अगर करेंगे तो बिगेस्ट में क्या होता है? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। तो ये जो है आपके बिगेस्ट हो जाएगी, जो कि आपके भारत में आती है। और योमा पर्वत और चिन पर्वत जो है ये आपके म्यांमार देश में। ये पूरी बेल्ट जो है आपके एक तरह से नवीन वलित पर्वत को बनाती न्यू फोल्डेड माउंटेन्स, जो आपके यहां पर बन रहे हैं। तो न्यू फोल्डेड माउंटेन्स में आपके ये हुए। फिर इसके बाद आप देखेंगे फिर से आए और जो है और भी जो है अगर हम रीजन्स में देखें तो रीजन में हम ये पाएंगे कि जो प्रशांत प्लेट है वो इस डायरेक्शन में आ रही है, प्रशांत इधर से आ रही है और इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट इधर से आ रही है, जिसकी वजह से इधर से आने की वजह से ये पूरा क्षेत्र जो है ये यहां पर पूरे में पर्वतों का निर्माण हो रहा है। तो पूरे ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भागों में अगर आप देखेंगे यहां पर्वत बन रहे हैं और न्यूजीलैंड में पर्वतों का निर्माण हो रहा है, क्योंकि प्रशांत प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट को अंदर से जो है आपके दबा रही है और जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग जो है आपके पर्वतों में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के क्षेत्र में, तो यहां पर भी पर्वत बन रहे हैं, किसकी वजह से? इधर से आने की। तो ये पूरा जो पर्वतीय क्षेत्र है ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जाना जाता है और दक्षिण एल्प्स, साउथ एल्प्स के नाम से ऑस्ट्रेलिया और ये न्यूजीलैंड में भी यहाँ पे पर्वत पाए जाते हैं, साउथ एल्प्स। तो ये जो है आपके पर्वतीय क्षेत्र पूरा डेवलप्ड है। इसके अलावा जैसे आपके पूरा जो इंडोनेशिया के द्वीप हैं, जगह जगह पर ये पूरे में पर्वत आपको पाए जाते हैं, क्योंकि जो है प्लेटें यहाँ पर भी एक दूसरे से लड़ रही हैं और जिसकी वजह से मोड़ उत्पन्न हो रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो आपके ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, दक्षिण साउथ एल्प्स है, तो ये सब जो पर्वत आपके निर्मित हो रहे हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश में है, ये भी जो है आपके प्लेट के जो है आपके अभिसारित होने से, कन्वर्ज होने से, इन सभी जगहों पर कन्वर्जिंग हो रही है। और ये जो जगह है जहां पे आपके कन्वर्जिंग हो रही है, इन सब रीजन में आपके नवीन वलित पर्वत आपके बनते जा रहे हैं, न्यू फोल्डेड माउंटेन्स जो है आपके इन क्षेत्रों में डेवलप हो रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो जितने नवीन वलित पर्वत हैं ये सब इस तरह से आपके पाए जाते हैं, जहां पर दो प्लेटें एक दूसरे से मिल रही हैं और मिलेंगी तो वहां पर क्या है, मोड़ उत्पन्न होगा और इन्हीं मोड़ को फोल्ड कहा जाता है। और ये मोड़ उठते जा रहे हैं, इस चीज का मतलब बढ़ती हुई कंडीशन में है, इसीलिए इनको नवीन वलित पर्वत कहा गया, न्यू फोल्डेड माउंटेन्स के नाम से जाना गया। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये आपकी प्लेटें हो जाती हैं, ये जो कि पहली प्लेट थी जो कि अभिसारित प्लेट। अब हम लोग आते हैं सेकंड प्लेट पे, वो क्या होती है? डाइवर्जिंग प्लेट। डाइवर्जिंग प्लेट आपके कहलाती है, या इसी को जो है कंस्ट्रक्टिव प्लेट भी कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव प्लेट इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां इसके किनारे पर जो है आपके कंस्ट्रक्शन होता है। कंस्ट्रक्शन किस चीज का होता है? महासागर का जो है आपके रूप बनता है प्लेटों पर। तो अब दो प्लेटों के बीच में अगर हम अभिसारित प्लेट की बात करते हैं, अगर मान लीजिए हमने कहा दो प्लेटें हैं, अब इसकी स्ट्रक्चर देखिए कैसे है या किस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर विस्थापित होती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में जो है तनाव बल लगेगा, टेंशन फोर्स। और इस तनाव बल के लगने की वजह से क्या होगा, कैसे लग रहा है ये तनाव बल? तो हमने आपको बताया था कि यहां से जो पिघला हुआ पदार्थ आ रहा है वो आपके पदार्थ इस तरह से मूव कर रहा है और जिसकी वजह से ये इसको पदार्थ को इधर की ओर ढकेल रहा है। और ये पदार्थ जब ढकेला जा रहा है तो ये भाग जो है आपके पीछे की तरफ जो है खिसकेगा तनाव बल की वजह से। ये भाग धीरे धीरे करके पिघलेगा आने वाले गर्म पदार्थ के, मोल्टेन पदार्थ के संपर्क में आने की वजह से ये भाग जो है आपके नष्ट करने लगता है, मेल्टिंग होने लगती है और मोल्टेन कंडीशन में ये कन्वर्ट होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, नीचे का भाग जब पिघल जाता है तो नीचे का भाग कमजोर हो जाता है और जब नीचे का भाग कमजोर हो जाता है तो ऊपर से ये पूरा का पूरा भाग ध्वस्त कर जाता है, सबसाइड कर जाता है। तो जब ध्वस्त करेगा, कोलैप्स करेगा, तो इस कोलैप्स होने की वजह से ये ऊपरी हिस्सा पूरा जो है आपके ये पूरा ध्वस्त होकर के नीचे चला आता है। तो जैसे जैसे पिघला हुआ पदार्थ नष्ट होता जाता है और दूर चलता चला जाता है, तो दूर चलने से यहां क्रैक्स डेवलप होते हैं, दरार, और दरार से ये कमजोर होता है भाग। तो जैसे जैसे भाग कमजोर होता जाता है वैसे वैसे ये धंसता जाता है।
तो ये जो है आपके धसा उत्पन्न होता चला जाएगा और एक स्टेज ये होगी कि ये पूरा धसा हुआ भाग होगा दूर जाने पर। और धसे हुए इस भाग पर जब जल आ जाता है, जल का भाग आ जाता है, तो यही जो है आपके रूप ले लेता है किसका, महासागर का। और ये जल कैसे आया, वर्षा के कारण। वर्षा का जल जो कि आपके पृथ्वी पर पड़ा तो निम्नवर्ती भाग में जाकर के जल पूरे में एकत्र हो गया। इसी चीज को यहां पे बताया गया है, जब दो प्लेटें दूर जाती हैं ये हिस्सा कमजोर हो जाता है, कमजोर होकर के अंदर ध्वस्त कर जाता है और ध्वस्त करके अंदर की ओर बैठता है, तब जाकर के क्रैक करता है। तो ध्वस्त करके जैसे ही बैठता है तो निम्नवर्ती भाग होता है, ऊपर से जल आ जाता है और जल हो जाने की वजह से यहां पर महासागर बनते हैं। तो जितने महासागर हैं, ओशंस हैं विश्व के, आप देखेंगे वो सब ऐसे ही जगह बने हैं जहां पर दो प्लेटें दूर जा रही हैं। दो प्लेटों के दूर जाने की वजह से कमजोर क्षेत्र नीचे बनेगा और ये पूरा जमीन ध्वस्त कर जाती है, कोलैप्स कर जाती है अंदर, और कोलैप्स करते ही उसी के ऊपर पूरे क्षेत्र में वर्षा का जल इकट्ठा हुआ और वर्षा का जल इकट्ठा होने से महासागर का निर्माण हुआ। अब ऐसा कहां कहां हुआ और चारों महासागर कैसे बने हैं उसी को हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए यहां पर जैसे हमने आपको बताया कि जब दो चीजें खींची जाती तनाव बल की वजह से अंदर का भाग जो है आपके ध्वस्त करता है और धीरे धीरे करके पहले नीचे भाग सबसाइड करता है, और जब सबसाइड करेगा तो निम्नवर्ती भाग बन जाएगा, वर्षा का जल आकर के इकट्ठा हो गया और महासागर का निर्माण हो गया। तो जितने भी महासागर इस तरह से बनते हैं ये सब कैसे बनते हैं, इसके नीचे ध्वस्त करने की वजह से ये प्लेट पूरी ध्वस्त कर जाती है अंदर। तो जैसे जैसे आपके मोड़ जो है आपके आगे की तरफ ये बढ़ाता है प्लेटों को, बीच का भाग कमजोर होने की वजह से आपके पूरी तरह से ध्वस्त करने लगता है और ध्वस्त करके तब ऐसा होता है। कैसे, क्या प्रमाण है, कैसे जो है, क्योंकि अभी हम लोग प्रमाण भी हम लोग देखेंगे, लेकिन आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आपने च्युइंगम खाया होगा, च्युइंगम जब आप निकालते हैं और उसको पकड़, दोनों किनारों को पकड़ के खींचे, जब दोनों किनारों को पकड़ के खींचेंगे तो आप देखेंगे क्या, उस तनाव बल की वजह से च्युइंगम एकदम से अलग नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे करके वो बीच वाला भाग उसका पतला होता जाएगा, पतला होता चला जाएगा। तो अगर आप च्युइंगम को खींच रहे हैं, ये च्युइंगम है, आपने खींचना शुरू किया, तो ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे जैसे जैसे आप खींचते जाएंगे, लंबा करते जाएंगे, वैसे वाला बीच का भाग जो है आपके पतला होता जाएगा। ऐसे ये पतला हो गया, और खींचेंगे इसे और ये भाग पतला होता चला जाएगा। अब बारीक होते होते तब जाकर के बीच से टूटेगा। वही एकदम चीज जो है आपके इसके साथ भी होती है। तो जब ये बीच का भाग पतला हो जाता है, कमजोर हो जाता है खिंचाव बल की वजह से, तो ये पूरा पूरा ध्वस्त कर जाता है, और ध्वस्त करने की वजह से इसके ऊपर पूरे पर जल आ जाता है जो कि महासागर का रूप ले लेता है। कैसे, जितने चार महासागर बने हैं उन सभी को अगर हम लोग देखें तो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा कैसे बने हैं ये। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका प्लेट आपको पता है इधर आ रही है, नॉर्थ अमेरिका इधर की तरफ जा रही है, सॉरी ये इस डायरेक्शन में, ये साउथ अमेरिका जा रही है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका इधर जा रही है, यूरेशिया इधर जा रही है। तो इन दोनों प्लेटों की तुलना में, क्योंकि ये इधर जा रही हैं, ड्रिफ्ट कर रही हैं, जबकि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका प्लेट इधर की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फट रहा है, दूर जा रहा है ऐसे, और दूर जाने की वजह से ये भाग अंदर धंसता गया, और धंसने की वजह से ये पूरा का पूरा बीच का भाग जो है टूट गया। तो हम लोग ने इसमें क्या पढ़ा था कि पैंजिया में अगर आप देखें तो ये पूरा हिस्सा कहां से टूटा है, यहां से, ये पूरा एक था पहले, ये धीरे धीरे करके क्या हुआ, ये अंदर की तरफ धंसता चला गया और ये फैलता चला गया प्लेटें। क्यों, क्योंकि उत्तरी अमेरिकी प्लेट इधर की तरफ जा रही है, दक्षिण अमेरिका ये डायरेक्शन में जा रही है, यूरेशिया इस डायरेक्शन में और अफ्रीका इस डायरेक्शन में। तो अपने आप बीच में एस शेप में पूरा जो है आपके ओशन बनता चला जा रहा है, और ये एस शेप में अगर आप देखेंगे तो पूरे में ओशंस जो है आपके यहां पर ये पूरा रीजन पाया जाता है ओशनिक, जिसको अटलांटिक ओशन कहते हैं। तो अटलांटिक ओशन किससे बन रहा है, उत्तरी अमेरिका और साउथ अमेरिका, सॉरी डायरेक्शन हमने इसका आपको पहले गलत दिखा दिया है, ये डायरेक्शन इसका ये है, इससे पहले इधर की तरफ एरो लगा था शायद, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, बाईं तरफ, ये जो है आपके डायरेक्शन है। तो इसमें अगर आप देखेंगे ये एस शेप में ये प्लेट दूर जा रही है और ये भाग अंदर धंसता जा रहा है, और इसकी धसाव की वजह से अटलांटिक ओशन का निर्माण हो रहा है, अटलांटिक ओशन बनता चला जा रहा है। उसके अलावा अब
अगर हम लोग देखें तो दूसरा जो अब ये जो है आपके क्या है, ये पूरा का पूरा बन रहा है ये अटलांटिक ओशन है। क्यों? क्योंकि उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिण अमेरिका प्लेट, अफ्रीका और यूरेशिया, इसके बीच में ऐसे जगह खाली होती चली जा रही। उसके अलावा इस प्लेट को अगर आप ध्यान दें, ये पूरी प्लेट, ये इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है, और ये प्लेट जो है एंटार्क्टिका से दूर होती जा रही है। दूर होने की वजह से ये पूरा भाग अंदर धंसता जा रहा है, और धंसने की वजह से ये पूरे भाग पर ज्यादातर क्षेत्र पे आप देखेंगे हिंद महासागर इंडो पाया जाता है, इंडियन ओशन, जो कि इंडिया के दक्षिण में है। तो इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और ये सब जितने भी फिलीपींस और ये सब छोटे छोटे देश हैं, ये सब इसमें आते हैं। तो ये पूरा इंडो ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है। इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट जो है उसी पर हिंद महासागर भी पाया जा रहा है। तो जो क्योंकि भारी प्लेट है, और भारी प्लेट होने की वजह से ये पूरा अंदर का भाग धंसा हुआ है, और धंसने की वजह से ये पूरा क्षेत्र जो है आपके यहां पर प्रशांत महासागर का हिस्सा जो है आपके हिंद महासागर के हिस्से के रूप में ये कन्वर्ट हो गया है। तो यहां पर ये कैसे बन रहा है, जैसे जैसे एंटार्क्टिका से ये दूर होती जा रही है प्लेट, ये अंदर का भाग धंसता जा रहा है। धंसने की वजह से जगह इसके बीच में खाली होती जा रही है, और इस खाली जगह के बीच में पूरा हिंद महासागर पाया जाता है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो बेसिकली जो नीचे एंटार्क्टिका है, एंटार्क्टिका से ये पूरा हिस्सा आप देखेंगे इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट ये पूरा है, ये दूर जा रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा अंदर भाग धंस गया, और धंसने की वजह से इस पूरे भाग पर आपके हिंद महासागर पाया जाता है। तो इंडियन ओशन जो है ये भी जो है आपके पूरा इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट पर जो है आपके हिस्से में पाया जाएगा। तो ये भी जो है आपके यहां पर स्थित है। तो ये हो गया आपका एंटार्क्टिका और इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट के दूर जाने की वजह से ये पूरा हिस्सा जो है आपके हिंद महासागर के रूप में डेवलप हुआ। अब देखिए नॉर्थ अमेरिका इधर जा रही है, यूरोप जो है यूरेशिया प्लेट इधर की तरफ जा रही है, ये ग्रीनलैंड से दूर होती चली जा रही है, जिसकी वजह से क्या है कि जब उत्तरी अमेरिका प्लेट ग्रीनलैंड से दूर हो रही है तो इसके बीच में जगह खाली हो रही है। जगह खाली होने की वजह से ये पूरा क्षेत्र सागर के रूप में पाया जाता है। तो बैफिन की खाड़ी और लैब्राडोर सागर, ये जो सागर बन रहे हैं ये ग्रीनलैंड से दूर होने की वजह से, तो नॉर्थ अमेरिका जो है ये ग्रीनलैंड से दूर जा रहा है और ये भाग अंदर धंसता जा रहा है, धंसने की वजह से ये पूरा सागर बन रहा है। ग्रीनलैंड ऊपर है, यहां से यूरेशिया प्लेट इधर की तरफ ड्रिफ्ट कर रही है, जिसकी वजह से ये पूरा भाग अंदर धंस रहा है, और यहां से यहां तक पूरे में सागर बन रहा है। तो ये पूरा जो सागर बन रहा है, इसको अगर आप देखेंगे महासागर बन रहा है, तो इसमें छोटे छोटे सागर जैसे ग्रीनलैंड सागर है, नॉर्वे सागर है, नॉर्थ सी है, तो ये बैरेंट सागर है, तो ये सब सागर मिलकर के कारा सागर है यहीं पर, ये सारे सागर, लैप्टेप सागर है, पूर्वी साइबेरियन सागर है। तो ये सारे सागर जितने बन रहे हैं ये सब क्या है, ये किसकी वजह से, ग्रीनलैंड से ये हिस्सा दूर जाने की वजह से पूरा अंदर धंसता जा रहा है भाग, और इस धंसने की वजह से इसके ऊपर पूरे पर जल आ गया, जिसकी वजह से सागर जो नॉर्थ सी, नॉर्वेन सी, बैरेंट सी, कारा सी, लैप्टेप सी, ईस्ट साइबेरियन सी, इन सभी सागरों को मिलाकर के बना हिंद जो है आपके आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशन। तो ये पूरी बेल्ट आर्कटिक ओशन की है जो कि यहां पे पाई जाती है। तो आर्कटिक ओशन कैसे बना है, ग्रीनलैंड से जो है आपके उत्तरी अमेरिका के दूर जाने से ये आर्कटिक ओशन का जो हिस्सा है वो मेनली बैफिन की खाड़ी और लैब्राडोर सागर जो यहां पे बना, और ग्रीनलैंड से यूरेशिया प्लेट के दूर जाने, ये पूरी यूरेशिया प्लेट नीचे जा रही है, जिसकी वजह से ये पूरा हिस्सा जो बना है, ये पूरा हिस्सा जो है जल के रूप में पाया जाता है, जिसमें नॉर्थ सी, नॉर्वेन सी, बैरेंट सी, कारा सी, ये सब जो है आपके आता है, ये पूरा हिंद आर्कटिक महासागर का हिस्सा हो जाता है। तो आर्कटिक महासागर का ये पूरा हिस्सा जो बन रहा है वो क्यों बन रहा है, क्योंकि यूरेशिया प्लेट और उत्तरी अमेरिका प्लेट इस ग्रीनलैंड प्लेट से दूर जा रही है, जिसके बीच में ये जगह ऐसे खाली होती चली जा रही, धंसता जा रहा है ये भाग, जिसकी वजह से आपको ये चीज दिखाई पड़ेगा। यहां पे आर्कटिक महासागर बन रहा है। अब चौथा जो सबसे बड़ा महासागर है, उसकी बात अगर हम लोग करें, यह है प्रशांत, या यहां पर भी आप देख सकते हैं प्रशांत। प्रशांत का ये पूरा प्रशांत था, प्रशांत का ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा,
टूटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो हिस्सा है प्रशांत का वो इस दिशा में जा रहा है, जबकि जुआन डी फूका, कोकोस, नास्का, जुआन डी फूका इधर, कोकोस इधर, नास्का इधर, ये जा रहा है, तो ये दूर होता जा रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा भाग धंसता जा रहा है। तो एक तो ये कि अपसारित प्लेट है, दूर जा रहा है, इसलिए पूरा भाग अंदर धंस रहा है, ये पूरा भाग अंदर, क्योंकि यहाँ पे जुआन डी फूका, कोकोस, नास्का, तो ये पूरा भाग अंदर धंस रहा है, जिसकी वजह से ये पूरे पर जल पाया जाता है। दूसरा हमने आपको कारण बताया था, ये प्लेट पूरी पृथ्वी पर सबसे भारी प्लेट है, सबसे बड़े क्षेत्र में भी पाई जाती है। सबसे बड़ी प्लेट जो है प्रशांत प्लेट है। तो ये जो है ये पूरी पृथ्वी के 1/3 एरिया को कवर करती है। पूरे अगर पृथ्वी का 3 हिस्सा कर दें तो पूरे 1 हिस्से पर अकेले ये विराजमान है। तो अगर हम देखेंगे तो प्रशांत हिस्सा 1/3 एरिया को कवर अप करता है, और ये पूरा जो रीजन है ये सबसे भारी प्लेट है और सबसे बड़ी प्लेट है। भारी और बड़ी प्लेट होने की वजह से ये ज्यादा डूबी हुई है, और डूबने की वजह से इस पूरे भाग पर जल ही जल है। तो इस प्लेट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से महासागर आ चुका है। तो इसकी पूरी प्लेट पर क्या है, पूरा प्रशांत महासागर का हिस्सा है। तो प्रशांत महासागर क्यों बन रहा है? 2 कारणों से। पहली चीज तो सबसे भारी टुकड़ा है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा डूबा है, डूबने की वजह से निम्नवर्ती भाग बन गया, और निम्नवर्ती भाग बनने से इसके ऊपर जल आ गया, और जल आ जाने से क्या हुआ, आपके महासागर बना। दूसरा कारण, प्रशांत का पूर्वी भाग 3 छोटी प्लेटों में विभक्त है, जुआन डी फूका प्लेट, कोकोस प्लेट, नास्का प्लेट, या पूर्वी जो है प्रशांत प्लेट भी कहते हैं। तो इन 3 प्लेटों में, और ये 3 प्लेटें इससे विपरीत जा रही हैं, जिसकी वजह से ये पूरा भाग अंदर धंसता जा रहा है, और इस धसाव की वजह से पूरे क्षेत्र में आपके प्रशांत महासागर बनता चला जा रहा है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो पूरी पृथ्वी पर 4 महासागर बन रहे हैं। 4 महासागरों के बनने के कारण आपको क्लियर हो गया अब कि 4 महासागर कैसे बन रहे हैं। तो यूरेशिया और अफ्रीका प्लेट से उत्तरी और दक्षिण अमेरिका दूर जा रही है, जिसकी वजह से मध्यवर्ती भाग एस आकार में फट रहा है, जिसकी वजह से क्या बना, अटलांटिक महासागर। फिर इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट घनत्व वाला हिस्सा है, भारी भाग है, जिसकी वजह से ज्यादा डूबी है, और यह हिस्सा एक तो डूबी है जिसकी वजह से आपके जल इसमें पाया जाता है। दूसरा कारण, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट इस अंटार्कटिका प्लेट से दूर जा रही है, दूर जाने की वजह से ये पूरा भाग अंदर धंस रहा है, और धंसने की वजह से इस पूरे भाग पर जल पाया जाता है। तो ये हिंद महासागर इस तरह से बन रहा है अगर हम देखेंगे। फिर हम लोग ने आर्कटिक महासागर देखा। आर्कटिक महासागर में क्या है कि उत्तरी अमेरिका का हिस्सा ग्रीनलैंड से दूर होता चला जा रहा है, ये पूरा भाग जो है आपके अलग होता जा रहा है, जिसकी वजह से बैफन की खाड़ी, बैफन बे और लैब्राडोर सागर यहां पर निर्मित हो रहा था, जिसको हम लोग आर्कटिक महासागर का ये हिस्सा बोलते हैं, या आर्कटिक महासागर का ये हिस्सा है, और बाकी आर्कटिक महासागर का ये पूरा हिस्सा है, ये जो आपके यहां पर बन रहा है। तो यहां पर क्या है कि ग्रीनलैंड से दूर जाने की वजह से ये पूरा भाग अंदर धंसता गया। ग्रीनलैंड से ये दूर जा रहा है यूरेशिया, इसलिए ये भाग धंसता गया, जिसकी वजह से ये सब सारे जो है आपके सागर मिलते हैं। यहाँ पे सागर में अगर आप देखें तो ग्रीनलैंड सागर है, फिर उत्तरी सागर है यहाँ पे मिलता है, नॉर्वे सागर है जो कि यहाँ मिलता है, बेरेंट सागर है, कारा सागर है, फिर लैप्टेव सागर है, फिर पूर्वी साइबेरिया सागर। तो ये सब जो है आपके सागर होते हैं। इन्हीं सागरों से मिलकर के पूरा जो महासागर बना हुआ है वो आर्कटिक महासागर का नाम होता है। तो आर्कटिक महासागर ये जो है आपके ये पूरा क्षेत्र है। तो आर्कटिक महासागर किसकी वजह से बना? ग्रीनलैंड से उत्तरी अमेरिका के दूर जाने की वजह से ये हिस्सा, और ग्रीनलैंड से इस ओर दूर जाने की वजह से ये हिस्सा। तो ये जो है आपके आर्कटिक महासागर बना। और प्रशांत जो चौथा बना उसका कारण हमने आपको बताया, ज्यादा भारी भाग है, डूबा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जुआन डी फूका, कोकोस, नास्का इससे दूर जा रही है, जिसकी वजह से ये पूरा भाग अंदर धंस रहा है। पूरे क्षेत्र पे, पूरे प्रशांत प्लेट पर जल का जो है विद्यमान है, जल पाया जाता है, जिसकी वजह से इसको प्रशांत महासागर के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रशांत महासागर हो जाता है, जो कि आपके इस तरह से बनता है। तो ये जो है आपके एक तरह से क्या हुआ, दूसरी प्लेट तो हम लोगों ने कहा कि ये अपसारित प्लेट है, डाइवर्जिंग प्लेट है। और डाइवर्जिंग प्लेट के होने की वजह से क्या बन रहा है, महासागरों का निर्माण हो रहा है। और महासागर क्योंकि निर्मित हो रहे हैं, इसलिए इसको कह दिया गया क्या, इस प्लेट के किनारों पर, इस प्लेट के हिस्से पर, जैसे अभिसारित प्लेट में क्या था, कन्वर्जिंग प्लेट में प्लेट का हिस्सा टूट रहा था, नष्ट हो रहा था, इसलिए डिस्ट्रक्टिव प्लेट कहा गया। जबकि यहां पर प्लेट का हिस्सा धंस रहा है, और धंसने की वजह से इस प्लेट के हिस्से पर क्या हो रहा है, महासागर का निर्माण हो रहा है। तो इसलिए इस प्लेट को क्या कहा जाता है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट। तो ये क्या हो रहा है, यहां पे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता। प्लेट जो है आपके टूटती जरूर है, ध्वस्त जरूर होती है, ध्वस्त होती है लेकिन नष्ट नहीं होती।
तो इसलिए इसको कंस्ट्रक्टिव प्लेट कहा जाता है, जो कि आपके एक तरह से डाइवर्जिंग प्लेट्स हैं। तो ये अगर हम लोग देखें तो ये आपकी दूसरी प्लेट हो जाती है, जो कि जो है हम लोग ने डाइवर्जिंग या कंस्ट्रक्टिव प्लेट्स को देखा। अब हम आते हैं तीसरी प्लेट, पैरेलल या शेयर जो है आपके प्लेट। तो पैरेलल या शेयर प्लेट अगर हम कहें तो इसको अगर आप ध्यान दें तो पैरेलल या शेयर प्लेट जिसको कहा जाता है, ये ऐसी प्लेट्स होती हैं जो कि एक तरह से अगर हम कहें कि पैरेलल फोर्स की वजह से या तो एक ही दिशा में जा रहा हो या विपरीत दिशा में, दो चीजें अगर एक ही दिशा में जा रही हैं या एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये शेयर फोर्स कहलाता है या पैरेलल फोर्स कहलाता है। तो पैरेलल फोर्स जो है आपके लगता है और जिसकी वजह से ना तो कुछ नष्ट होता है ना कुछ बनता है, ना तो डिस्ट्रक्ट होता है ना कंस्ट्रक्ट होता है। तो इसलिए ना तो ये डिस्ट्रक्टिव है ना जो है आपके कंस्ट्रक्टिव है। ये सिंपल प्लेटें होती हैं जिसकी वजह से आपके बहुत ज्यादा चीजें देखने को नहीं मिलती, बहुत जो है आपके एक तरह से अगर ये कहा जाए कि बहुत ज्यादा जो है आपके ये क्रिएट नहीं करती कुछ, लेकिन इनकी वजह से क्या हो रहा है देखिए अगर थोड़ा सा एग्जामिन अगर हम आप करेंगे अपने आप आपको समझ में आएगा। ध्यान दीजिए कि ये सारा इंडो ऑस्ट्रेलिया कहां जा रही है, ऊपर, अफ्रीका भी ऊपर जा रही है। यहां पर 3-4 प्लेटें दी गई हैं। यह है मेडागास्कर प्लेट, यह है सोमालिया प्लेट, यह है नूबियन प्लेट, यह है अरब प्लेट और यह है आपके इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट का यह हिस्सा। सबसे तेज गति से जो है इंडो ऑस्ट्रेलिया चल रही है। इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट का हिस्सा ऊपर जा रहा है। अरब प्लेट को की तुलना में, ये अरब प्लेट है, अरब प्लेट की तुलना में ये ऊपर जा रहा है। दोनों भाग दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, सब ऊपर जा रहे हैं, लेकिन स्पीड का डिफरेंस, कोई अगर तेज जाएगा तो उसी दिशा में आगे निकल जाएगा। तो ये इसी दिशा में आगे बढ़ गया है और जिसकी वजह से यहां पर बीच में हिस्सा खाली हो गया। तो अरब और इस प्लेट के बीच में जो हिस्सा खाली हुआ उसमें क्या पाया जाता है, उसमें अगर आप देखेंगे तो यहां पे जो हिस्सा ये आप देख रहे हैं, तो यहां पर जल का भाग बन रहा है। इसे क्या कहते हैं, फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ। ये क्या है, पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी। ये देखिए इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट ये जा रही है, ये है पूरा अरब प्लेट। ये है पूरी अरब प्लेट, ये अरब प्लेट है। ये जो है नूबियन प्लेट है, ये नूबियन प्लेट है। ये सोमालिया प्लेट है, इधर की तरफ ये पूरी नीचे तक सोमालिया प्लेट है। ये पूरी सोमालिया प्लेट है। ये है आपके इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। ये सबसे तेज गति से चल रही है। इसकी तेज गति ये भी चल रही है, लेकिन इसकी तुलना में इसकी स्पीड ज्यादा है और ज्यादा होने की वजह से क्या हो गया, बीच में जगह खाली हो गई। अब बीच में जगह खाली होने का मतलब यहां पे क्या बना, फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ। तो ये तेज है, ये धीमी है। इससे धीमी जो अरब प्लेट है, अब ये अरब प्लेट है, इस पे पूरा जो है सऊदी अरेबिया और इराक, ईरान, ये सब सारे जो है आपके ये हैं। तो अरब प्लेट्स की तुलना में अगर देखें तो नूबियन प्लेट और सोमालिया प्लेट, ये दोनों प्लेटें धीमी गति से चल रही हैं। तो नूबियन और सोमालिया के तुलना में ये प्लेट ऊपर तेज गति से तेज जाने की वजह से यहां बीच में जगह खाली हो गई। तो अब यहां पर अगर आप देखेंगे ये पूरा बीच में जगह खाली है, ये पूरी जगह खाली हो गई। जैसे यहां पे ये पूरा जगह खाली है,
वैसे यहां बीच में जगह खाली हो गई। ये क्या है? ये कहलाता है लाल सागर, रेड सी। तो लाल सागर ये पूरा है जो कि अरब प्लेट और अफ्रीका में पाया जाता है, अफ्रीका के बीच में ये जगह खाली होती चली जा रही है। तो लाल सागर कैसे बन रहा है? तो जैसे आपको हमने बताया कि ये भूमध्य सागर है जो कि पाया जाता है, ये काला सागर है, ब्लैक सी है, ये कैस्पियन सागर है, ये अरल सागर है, ये क्या है? ये बंद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्लेटें ऐसे जा रही हैं, ये बंद हो रहे हैं। तो कहीं पर अगर सागर बंद होते हैं तो कहीं खुलते भी हैं, ये सब खुल रहे हैं, ये बड़े हो रहे हैं। तो फारस की खाड़ी क्या है? बड़ी हो रही है। लाल सागर क्या है? बड़ा हो रहा है। यहां पर क्या है? क्यों? क्योंकि ये पैरेलल प्लेट्स है, एक ही दिशा में जा रही हैं, लेकिन सबकी स्पीड अलग अलग है। तो जो 20 माइनर प्लेट्स हैं उसमें आपकी अरब प्लेट भी आती है, नूबियन प्लेट भी आती है, सोमालिया प्लेट भी आती है। तो नूबियन प्लेट और सोमालिया प्लेट लगभग एक स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन नूबियन प्लेट की स्पीड ज्यादा है इससे, जिसकी वजह से अफ्रीका में भी बीच में ये पूरी दरार उत्पन्न हो रही है, क्रैक्स डेवलप होते चले जा रहे हैं। यहां पे पूरे में रिफ्ट पाई जाती है, जो पूर्वी अफ्रीकन जो है आपके रिफ्ट आप देखेंगे तो ये रिफ्ट होती है जो कि आपके पाई जाती है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे ये पूरी बीच में जल जो है आपके खाली होता चला जा रहा है। तो जैसे जैसे आप जो है एक तरह से ये स्टडी करेंगे, आप देखेंगे कि जैसे जैसे प्लेटें आपके पैरेलल प्लेट जरूर हैं, कुछ बना नहीं रही हैं, कुछ नष्ट नहीं कर रही हैं, लेकिन इस आपके अपने बीच की स्पेस को बढ़ा रही हैं या कम कर रही हैं। तो पैरेलल प्लेट तो इससे ज्यादा स्पीड इसकी है, सोमालिया प्लेट से ज्यादा जो है आपके स्पीड है नूबियन प्लेट की, नूबियन प्लेट से ज्यादा स्पीड है अरब प्लेट की, अरब प्लेट से ज्यादा स्पीड जो है वो इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट की है, जिसकी वजह से यहां पे जगह खाली हुई, फारस की खाड़ी बन रही है इससे दूर जाने की वजह से। तो अरब प्लेट से दूर जा रही है इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, अरब प्लेट नूबियन और सोमालिया प्लेट से दूर जा रही है, जिसकी वजह से लाल सागर बीच में बन रहा है। तो ये क्या है? ये सागरों का निर्माण हो रहा है, ये खुल रहे हैं सागर, तो ये खुल रहे हैं, ये बंद हो रहे हैं। तो बंद होने वाले सागरों में क्या है? भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर, ये पूरे बंद हो रहे हैं क्योंकि अफ्रीका प्लेट यूरेशिया प्लेट के अंदर जो है आपके प्रवेश कर रही है, जिसकी वजह से आप देखेंगे तो यहां पर क्या है कि ये आपके बंद होते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से पैरेलल प्लेट्स क्या करती हैं? पैरेलल ढेर सारी प्लेट्स हैं और इन पैरेलल प्लेट्स की वजह से भी कुछ ना कुछ आपके इफेक्ट हो रहा है, जिसको हम लोग देखते हैं। तो जैसे यहां पर आपने देखा, यहां पर ये मेजर इफेक्ट है जो कि शेयर प्लेट का देखने को मिलता है। तो ये तीसरी प्लेट होती है जिसको जो है आपके पैरेलल प्लेट्स के नाम से या शेयर प्लेट्स के नाम से इनको जाना जाता है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये जो है आपके एक तरह से ये सारे नवीन वलित पर्वत हो गए जिसको हम लोग ने पढ़ा। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो जो बेल्ट है बेसिकली जहां पर आपके पर्वतों का निर्माण हो रहा है, उसको अगर हम देखें तो एक बार अगर हम लोग इसको देखें तो जॉन डी फूका कोकोस नास्का की वजह से इस पूरे क्षेत्र में पर्वत बने, जिसमें अलास्का, ब्रुक्स रेंज, मैकेंजी पर्वत, मैकेनली पर्वत जो है आपके कैस्केड रेंज, कोस्ट रेंज, कैस्केड रेंज, फिर सियारा निवादा, सियारा माद्रे और रॉकी पर्वत, यहां पे कॉर्डेलेरास और एंडीज पर्वत। फिर इन दोनों के बीच में ये पूरा जो क्षेत्र है पूरा पर्वत जो है आपके बनता चला गया। और इसमें अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका में एटलस पर्वत, फिर स्पेन फ्रांस सीमा पे पायरिनीज, फ्रांस में जुरा पर्वत, फिर इसी तरह से इटली में जो है एपिनाइन पर्वत, फिर स्विट्जरलैंड में एल्प्स पर्वत, फिर जॉर्जिया स्लोवेनिया में आपके दिनारिक एल्प्स पर्वत होते हैं। पिंडस पर्वत जो है वो ये आपके होते हैं यूनान देश में, यूक्रेन में जो है आपके कार्पेथियन पर्वत हैं। फिर कॉकेशियस पर्वत जो है काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में जो यूरोप और एशिया का सीमा का जो है आपको बनाते हैं, तो ये आपके काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में ये पूरा हिस्सा हो जाता है। उसके अलावा ईरान में पूरे में जो है पर्वत बन रहे हैं, जैगरोज है, कोहिस्तान है, ये सारे पर्वत बनते हैं। फिर आप पाकिस्तान में जो है सुलेमान पर्वत हैं। फिर तिब्बत में ढेर सारे पर्वत बनते हैं जिसमें त्यान शान, कुनलुन शान, नान शान और अल्टाई पर्वत हैं। फिर भारत, नेपाल, भूटान, चीन में यहाँ पे हिमालय पर्वत श्रृंखला बनी। म्यांमार में योमा पर्वत और चिन पर्वतों का निर्माण हुआ। ये सारे पर्वत आपके इस तरह से बने। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पर प्रशांत प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट के भीतर प्रवेश करी, जिसकी वजह से
ऑस्ट्रेलिया के जो है आपके पूर्वी भागों में और न्यूजीलैंड में पर्वतों का निर्माण हो रहा है, जो कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और साउथ एल्प्स नाम के पर्वत बन रहे हैं यहाँ पे। तो ये पूरी तरह से अगर हम लोगों ने देखा तो ये आपके पर्वतों का निर्माण आपके हुआ अभिसारित प्लेट की वजह से। फिर अपसारित प्लेट की वजह से क्या हुआ? अपसारित प्लेट की वजह से यहां पर अगर हम लोगों ने देखा तो बेसिकली जो पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी पर जो है आपके जल का भाग कहीं पर है, कहीं पर नहीं है। और पूरी पृथ्वी पर अगर आप देखेंगे तो जहां जहां दो प्लेटें दूर जा रही हैं, अपसारित प्लेट, वहां पे महासागर बन रहे हैं। अपसारित प्लेट में जैसे ये एस आकार में जो है आपके एक तरह से ये पूरा भाग एस आकार में बन रहा है, जो कि अटलांटिक महासागर है, जो कि उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका प्लेट की जो है आपके दूर जाने की वजह से, किससे? यूरेशिया और अफ्रीका प्लेट से। इसी तरह से दूसरा महासागर हिंद महासागर बना, जो कि इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट और एंटार्क्टिका से दूर जाने के कारण ये पूरा भाग अंदर धंसा और इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट का अधिकांश हिस्सा भारी है, इसलिए जलमग्न है। तीसरा जो आपके महासागर बना वो आर्कटिक महासागर है, जिसमें उत्तरी अमेरिका प्लेट ग्रीनलैंड प्लेट से दूर जा रही है, जिसकी वजह से ये पूरा बीच में खाली हो रहा है, जिसकी वजह से बैफिन की खाड़ी और आपके यहाँ पर लैब्राडोर सागर बन रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पूरा हिस्सा जो है आपके बन रहा है क्योंकि ग्रीनलैंड से यूरेशिया प्लेट दूर होती जा रही है, जिसकी वजह से इस पूरे क्षेत्र में आर्कटिक महासागर, और इस आर्कटिक महासागर में भी अगर देखें तो ग्रीनलैंड सागर है, नॉर्वे सागर है जो कि पाया जाता है, उत्तरी सागर है यहीं पर, फिर आपके यहीं पर बैरेंट सागर है, कारा सागर है, लैप्टेव सागर है, पूर्वी साइबेरिया सागर है। तो ये सब सागर हैं जो कि आपके आर्कटिक महासागर के क्षेत्र में बनते हैं। और फिर चौथा महासागर जो बना वो आपके कैसे बना? प्रशांत महासागर के जुआन डी फूका, कोकोस और नास्का से दूर जाने के कारण ये पूरा क्षेत्र अंदर ध्वस्त कर रहा है, जिसकी वजह से इस पूरे क्षेत्र में आपके जल पाया जाता है, जो कि प्रशांत महासागर का पूरा क्षेत्र हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये आपके प्रशांत महासागर का हिस्सा हो जाता है, जो कि यहां तक जो है आपके बना। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कुछ पैरेलल प्लेट्स, और ये पैरेलल प्लेट्स क्या थी? जैसे हमने कहा इंडो ऑस्ट्रेलिया की तुलना में जो है अरब प्लेट धीमी गति से चल रही है, जिसकी वजह से इनके बीच में दरार उत्पन्न हो रही है, फारस की खाड़ी बन रही है। अरब प्लेट तेज गति से चल रहे हैं सोमालिया और नूबियन और सोमालिया प्लेट की तुलना में। नूबियन और सोमालिया प्लेट की तुलना में क्योंकि ऊपर जा रही है, इसलिए बीच में जगह खाली हो रही है, और बीच में जगह जो खाली हो रही है वो है लाल सागर, रेड सी का निर्माण हो रहा है। तो ये पैरेलल प्लेट्स हैं जो कि लगभग उसी दिशा में चल रही हैं। तो अफ्रीका प्लेट ऊपर जा रही है, इंडो ऑस्ट्रेलिया भी ऊपर जा रही है, इसलिए ये सारी प्लेटें भी ऊपर जा रही हैं, लेकिन सबकी स्पीड अलग अलग है। तो अलग अलग स्पीड होने की वजह से आगे पीछे हो रही हैं, जिसकी वजह से इनकी जगह जो है आपके खाली होती चली जा रही है। तो ये क्या है? ये सारे पर्वत क्या हुए? नवीन वलित पर्वत, न्यू फोल्डेड माउंटेन्स, जो कि ऐसी जगह पर पाए जाते हैं। अब बात यह आती है कि क्या नवीन वलित पर्वत ही जो है पूरे पृथ्वी पर पर्वतों को बनाते हैं, या पर्वत का निर्माण सिर्फ जो है आपके नवीन वलित पर्वतों की वजह से ही होता है? तो नवीन वलित पर्वत अगर देखें तो न्यू फोल्डेड माउंटेन्स ही सिर्फ माउंटेन्स नहीं है, और भी माउंटेन्स होते हैं, और उन माउंटेन्स को क्या कहा जाता है? ब्लॉक पर्वत। तो ब्लॉक पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो अब ब्लॉक पर्वत अगर हमें पढ़ना है तो हमें एक चीज को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्लॉक पर्वत होते क्या है, या नवीन वलित पर्वत से अलगाव कहां पे होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो अंतर्जात बल है, एंडोजेनेटिक फोर्स है, उनको फिर से हम लोग को देखना पड़ेगा। ये एक्चुअल में दोनों में क्या फर्क है? दोनों की जो है आपके एक तरह से जो नवीन वलित पर्वत हैं या ब्लॉक पर्वत जिनको कहा जाता है, होस्ट भी कहते हैं, तो ब्लॉक पर्वत में फर्क क्या है या डिफरेंस क्या होता है? तो जो भी डिफरेंस है उसको हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए, हमने कहा कि दो तरह की चीजें होती हैं। पृथ्वी की सतह अगर हम डिफाइन करें, पृथ्वी की सतह को अगर हम डिफाइन करें तो पृथ्वी की सतह पर दो तरह के बल कार्य करते हैं। एक तो अभी हम लोग ने पढ़ा जैसे पैरेलल फोर्स, ये क्या होते हैं? पृथ्वी की सतह के समानांतर। तो अगर पृथ्वी की सतह है, इसके समानांतर बल भी हो सकते हैं और इसके ऊर्ध्वाधर भी हो सकते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो जो समानांतर बल है, पैरेलल फोर्स, इसी की वजह से पृथ्वी के अलग अलग टुकड़े अलग अलग दिशा में चलते हैं, जिसको अभी हम लोग ने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में पढ़ा। प्लेट मूव कर रही है,
एक दूसरे की ओर जा रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है। ये क्या है? ये पृथ्वी के क्षैतिज अवस्था में लगने वाले बल की वजह से। लेकिन पृथ्वी में सिर्फ क्षैतिज बल नहीं लगता, ऊर्ध्वाधर भी लगता है, वर्टिकल भी लगता है। तो किसी टुकड़े पर ऊपर की तरफ लग रहा है, किसी टुकड़े पर नीचे की तरफ लग रहा है। क्यों ऐसा हो सकता है? वजह यह है, अंदर पिघला हुआ पदार्थ है, ये पूरा का पूरा पदार्थ इसको अपलिफ्ट कर रहा है, पूरे पूरे ब्लॉक को। तो कभी कभी पूरा पूरा ब्लॉक जो है आपके ऊपर चला जाता है, कभी कभी अंदर का ये पूरा क्षेत्र पिघल करके नष्ट हो गया और ध्वस्त कर गया, और जैसे ही ध्वस्त किया ये पूरा पूरा क्षेत्र नीचे चला आया, ये सबसाइड कर गया। तो पृथ्वी के बहुत सारे हिस्से उठते रहते हैं और दबते रहते हैं। तो जब जो दब जाता है आसपास के हिस्से, इसकी तुलना में ऊपर वाला हिस्सा काफी ऊंचा दिखाई पड़ने लगता है। तो अगर किसी जगह पर, अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए ये है और इसमें ये बीच का हिस्सा टूट करके अंदर की तरफ ध्वस्त हो गया, तो अब ये हिस्सा उठा हुआ दिखाई पड़ेगा, ये हिस्सा उठा हुआ दिखाई पड़ेगा। तो अब ये हिस्सा कैसे दिखाई पड़ेगा? ये दिखाई पड़ेगा ऐसे उठा हुआ, और ये उठा हुआ ऐसे दिखाई पड़ेगा, और ये गहरा जो है आपके खाई बन गई। तो ये जो उठा हुआ हिस्सा है, ये उठा हुआ जो हिस्सा है, ये ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं, और ये क्या हो जाती है? घाटी हो जाती है। तो इसको हम घाटी या रिफ्ट कहते हैं, रिफ्ट वैलीज। तो पर्वतों के सहारे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पे पूरा पूरा क्षेत्र ध्वस्त कर जाता है। तो ऐसी घाटियां जो आपके पर्वतों के बीच बनती है, इनको रिफ्ट या घाटी वैली जो बनती है, इनको रिफ्ट कहते हैं। तो भ्रंश जिसको कहा जाता है, भ्रंश मतलब दरार। तो दो बीच में दरार उत्पन्न हो गई, धस गया चीज, तो दो उभरे हुए क्षेत्र जो होंगे इनको कहेंगे ब्लॉक पर्वत। ये ब्लॉक पर्वत हो गए। ये ब्लॉक माउंटेन्स है। और जो दसा हुआ भाग है, इसी को हम लोग रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं। तो अब इसको देखिए कैसे आप देख सकते हैं, या किस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे ब्लॉक पर्वत है, ये स्थिर भाग है, स्टेबल पार्ट, ये भाग उड़ गया, ये ऊपर उड़ गया नीचे से बल लगने की वजह से। तो ये क्या हो गया? ये पूरा का पूरा भाग अपलिफ्ट कर गया। कैसे कर गया? नीचे से बल हो जो है आपके लगा होगा। तो ये जो आपके उठा हुआ भाग है, यही ब्लॉक पर्वत या हॉर्स्ट कहलाता है। इसी को ब्लॉक पर्वत कहते हैं, या हॉर्स्ट भी कहा जाता है। और कभी कभी कुछ भाग धस गया, जैसे अभी यहां पे उठा था, ये उड़ गया, अब ये धस गया। जब धस गया तो यही हो गई रिफ्ट वैली, और ये उठे हुए पर्वत क्या हो गए? ब्लॉक माउंटेन्स। तो इन्हीं को ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं। और इनके बीच में जो घाटी होगी वो रिफ्ट वैली कहलाएगी, भ्रंश घाटी। तो ये भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली के नाम से जाने जाती है, जो सबसिडेंस की वजह से होती है। अब इस तरह की चीजें अगर आप देखेंगे तो कैसे पाएंगे या कहां पे पाएंगे? जैसे पहली जो है आपके, अगर हम घाटी की बात करें, रिफ्ट वैली की बात अगर हम करें, ये रिफ्ट वैली की अगर हम बात करें, तो जो भ्रंश घाटी होती है इसी को जो है आपके एक तरह से ग्रेबन भी कहते हैं। तो ये रिफ्ट वैली जो आपकी भ्रंश घाटी हिंदी में जिसको कहते हैं, तो ये विश्व में अगर आप देखेंगे तो 3 बड़ी भ्रंश घाटियां हैं। और ये भ्रंश क्या है? जैसे पहली भ्रंश घाटी को अगर आप देखेंगे तो ये कहां पर पाई जाएगी? ये पाई जाती है आपके इस पूरे रीजन में। अभी आपने पढ़ा नूबियन प्लेट, ये जा रही है, जिसकी वजह से ये पूरा भाग क्या है? अंदर की तरफ धस गया है, या 2 प्लेटों के बीच में दरार उत्पन्न हो गई है, धस गया है। और धसने की वजह से जो है ऐसी स्थिति में ये पूरा रीजन जो है, ये जो पूरा रीजन है, ये एक तरह से पूरी तरह से जो है आपके वैली में आप ये कह सकते हैं कि भ्रंश घाटी का निर्माण हो गया है। तो भ्रंश घाटी पूरे में ये बनी हुई है, जो कि आप ये देख रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र, ये पूर्वी अफ्रीकन भ्रंश है। कहां से शुरू होती है? जॉर्डन के यहां पर मिस्र
जॉर्डन के पास जो है आपके क्षेत्र है, जॉर्डन में पाया जाता है मृत घाटी। तो ये मृत सागर, डेड सी। तो डेड सी जो है यहां से शुरू होकर के ये पूरा जो है ये मिस्र देश है, जो है इजिप्ट से होती हुई सोमालिया, इथोपिया होती हुई जो है आपके अंदर की तरफ तंजानिया होती हुई दक्षिण अफ्रीका तक आती है। यहाँ पे जम्बेजी नदी है यहां तक। तो ये पूरे डेड सी से ये पूरी होकर के आ रही है। तो ये जो है पहली भ्रंश घाटी होती है जो कि यहां पर पाई जाती है। दूसरी भ्रंश घाटी यूरोप में है। यूरोपीय क्षेत्र में जो है आपके पाई जाने वाली जो भ्रंश घाटी है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, और जिसकी वजह से फ्रांस में और जर्मनी में दोनों तरफ पर्वतों का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जैसे आपके ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स पाए जाते हैं आपके, और ओडेनवाल्ड। तो ब्लैक फॉरेस्ट और ओडेनवाल्ड नामक दो पर्वत हैं जो कि पाए जाते हैं जर्मनी में, और वॉस्जस पर्वत जो है आपके फ्रांस में जो है आपके पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बीच में घाटी बन रही है, और ये इस घाटी में राइन नदी बहती है। राइन वैली है जिसके अंदर राइन नदी बहती है। इस घाटी में, अफ्रीकन घाटी में कौन सी बहती है नदी, ये नील नदी बहती है, रिवर नाइल। तो रिवर नाइल जो है ईस्टर्न अफ्रीकन भ्रंश में बह रही है। और तीसरी घाटी भारत में पाई जाती है, इंडिया में गुजरात के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो यहाँ मध्य प्रदेश से आने वाली जो है आपके भ्रंश घाटी, जो कि विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में एक जो है आपके घाटी बनती है, और एक सतपुड़ा के दक्षिण में। तो जैसे पर्वत है, जैसे विंध्य पर्वत है और सतपुड़ा है, तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच में अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक घाटी मिलेगी, और एक सतपुड़ा के दक्षिण में है। तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच में जो घाटी है इसमें बहती है नर्मदा नदी, या नर्मदा नदी बहती है। और सतपुड़ा की दक्षिण घाटी में, सतपुड़ा के दक्षिण में जो घाटी है उसमें बहती है ताप्ती नदी, ताप्ती नदी। तो गुजरात में जो आपकी नदियां आ रही हैं जो कि मध्य प्रदेश से आती हैं, तो ये आपके नर्मदा और ताप्ती, इसीलिए इन दोनों नदियों को भ्रंश नदियां कहा जाता है, रिफ्ट रिवर कहा जाता है। ये सब भ्रंश नदी है। जैसे नील नदी पूर्वी अफ्रीकन भ्रंश में बह रही है, इसलिए ये भी भ्रंश नदी है, तो रिफ्ट रिवर है ये। राइन नदी जो कि आपके फ्रांस जर्मनी सीमा पे बहती है, वो भी आपकी भ्रंश नदी है, रिफ्ट रिवर है। और उसी तरह इंडिया में नर्मदा और ताप्ती के बीच में जो आपके एक तरह से वो है रिफ्ट, तो उसमें नर्मदा ताप्ती भी जो है भ्रंश नदियां हैं। अब जैसे इसी को अगर हम देखें, जैसे अभी हम लोग ने एक्सप्लेन कर दिया, अब यहां समझिए पहली घाटी जो है वो क्या है। पहली घाटी जो है ये है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट, पूर्वी अफ्रीकन भ्रंश जो कि पाई जाती है। जॉर्डन से शुरू होती है मृत सागर से, और जम्बेजी नदी तक आती है जो हमने एक्सप्लेन किया आपको, और इसी में बहती है कौन सी नदी, रिवर नाइल। तो रिवर नाइल जो है आपके ये होती है। फिर इसी तरह से दूसरी घाटी क्या है, राइन, या राइन के नाम से जानी जाती है, राइन रिफ्ट वैली। तो राइन भ्रंश घाटी जिसको कहते हैं। राइन भ्रंश घाटी में क्या है, राइन नदी को कोयले की नदी भी कहते हैं, कोल रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कोल रिवर के नाम से भी जानी जाती है। क्यों, क्योंकि इसी के सहारे, राइन घाटी के सहारे पूरे जर्मनी में जो है आपके एक क्षेत्र है वेस्टफालिया क्षेत्र, उस पूरे रीजन में खाली कोयला ही कोयला होता है, तो इसलिए कोयले का बहुत बड़ा क्षेत्र है। और जैसे हमने आपको बताया कि ये राइन नदी यहां बहती है फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर, इसके एक और फ्रांस है, और फ्रांस में आपके पर्वत हैं, तो एक वॉस्जस पर्वत है, एक हॉर्च पर्वत है। तो वॉस्जस और हॉर्च पर्वत क्या है, फ्रांस में है। और ब्लैक फॉरेस्ट और ओडेनवाल्ड, तो ब्लैक फॉरेस्ट और ओडेनवाल्ड ये पर्वत कहां है, जर्मनी में। तो राइन नदी बीच से जा रही है, वॉस्जस और हॉर्च पर्वत जो है आपके फ्रांस में है, और पूर्वी भाग में क्या है, ब्लैक फॉरेस्ट और ओडेनवाल्ड है। ये क्या है, ये ब्लॉक पर्वत है। अब बीच में नदी जा रही है, कौन सी, राइन नदी। तो राइन नदी है, इधर की तरफ फ्रांस के पर्वत हॉर्च और वॉस्जस, और इस तरफ क्या है, इस तरफ जर्मनी के जो पर्वत होते हैं ये ब्लैक फॉरेस्ट और जो है आपके ओडेनवाल्ड। तो ये जो है आपके पर्वतों का निर्माण हो रहा है, और इसके बीच में जो नदी बन रही है ये क्या है, ये आपके जो है राइन नदी के नाम से जानी जाती है। और तीसरी भ्रंश जो होती है विंध्य सतपुड़ा के बीच में, जैसे अभी हमने आपको बताया विंध्य पर्वत है,
सतपुड़ा पर्वत है, दोनों के बीच में ये जो है यहां पर आपके बहती है नर्मदा नदी, और सतपुड़ा के दक्षिण में, सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में ये बहती है ताप्ती नदी। तो ये ताप्ती और नर्मदा दोनों नदियां क्या हैं, ये रिफ्ट रिवर होती हैं जो कि आपके भ्रंश में बहती हैं। तो सतपुड़ा और विंध्य के भ्रंश में बहती है कौन, नर्मदा, और सतपुड़ा के दक्षिण भ्रंश में बहती है जो है आपके एक तरह से ताप्ती नदी। तो ये दोनों नदियां जो है भ्रंश नदी के रूप में जानी जाती है, और ये आपके बहुत पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कि आपके अभी हाल ही में जो है कुछ समय पहले इसमें आया था सिविल सर्विस, ये सॉरी ग्रेजुएट लेवल में, एसएससी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया था, लेकिन उसमें आंसर गलत था। गलत आंसर में दोनों आपके आंसर दे दिए थे। कहा गया था निम्न में से कौन सी नदी जो है वो भ्रंश नदी है, और एक में ऑप्शन में नर्मदा दिया था, एक में ताप्ती दिया था। इसके मतलब दो आंसर आपके सही थे। तो दो आंसर, इसलिए वो क्वेश्चन जो है आपके गलत था आंसर के साथ। तो आंसर में दोनों क्योंकि आपके भ्रंश नदियां हैं, लेकिन अगर बड़ी भ्रंश कही जाएगी कि भारत की सबसे बड़ी भ्रंश कौन सी है, तब उसका आंसर नर्मदा हो जाएगा। तो नर्मदा जिसमें बहती है, तो सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच में ये भ्रंश आपके हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि हम लोगों ने ये पाया कि महासागर महाद्वीप कैसे बने, वो भी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने एक्सप्लेन कर दिया। फिर नवीन वलित पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ वो भी बताया गया, और उसके अलावा हम लोग ने ये भी पढ़ लिया कि ब्लॉक पर्वत कैसे बनते हैं, जो वर्टिकल फोर्सेस की वजह से होते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से नहीं। तो ये जो है आपके होता है। दूसरी चीज ये कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो हैरी हेस ने दिया, उन्होंने कई चीजें एक्सप्लेन किया। अब आपको क्लियर होगा, माउंटेन्स भी बताया कैसे बन रहे हैं, न्यू फोल्डेड माउंटेन्स। फिर उन्होंने ये भी बताया कि महासागर कहाँ पे बनेंगे या ओशंस कैसे बनेंगे। तो ओशंस जब बन गए तो बाकी बचे जो स्थल थे वो क्या हुए, वो महाद्वीप कहलाए, कॉन्टिनेंट्स कहलाए। इसके मतलब महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति भी बताई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया कि अंदर पिघला हुआ क्षेत्र कहाँ कहाँ है। जहां पे प्लेट का किनारा होता है वहां कमजोर क्षेत्र बनेगा, जो कमजोर क्षेत्र होगा वहां से आसानी से पदार्थ बाहर निकल सकता है। ये पदार्थ भी निकलेगा और ऊर्जा भी बाहर निकल सकती है, जबकि ठोस भाग जहां पर मजबूत भाग है वहां से नहीं निकल सकती। इसीलिए जब ऊर्जा बाहर की ओर निकलती है, एंडोजेनेटिक फोर्स जो आपके डेवलप होते हैं, जब कोई ऊर्जा बाहर की ओर निकलती है, एनर्जी बाहर की ओर निकलती है, तो प्लेटों के किनारों पर होती है। और जिसका परिणाम क्या होता है, तो जब ऊर्जा बाहर की ओर लिबरेट होगी तो एनर्जी के लिबरेशन से दो रिजल्ट हमें मिलते हैं। क्या रिजल्ट होता है, एक होता है भूकंप, एक होता है ज्वालामुखी। तो भूकंप और ज्वालामुखी परिणाम है किसके, लिबरेशन ऑफ एनर्जी के। एनर्जी जो बाहर की तरफ आ रही है किस फॉर्म में आ रही है, कैसे आ रही है, तो इसका परिणाम क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट वॉल्केनिक एक्टिविटी होता है और या फिर अर्थक्वेक होता है। तो अर्थक्वेक और वॉल्केनिक एक्टिविटी हम लोग पहले बाद में पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अंदर की बात हम लोग कर रहे हैं, एंडोजेनेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पृथ्वी के आंतरिक भागों में जान लें। तो हम लोग का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना।